हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोला उन्होंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30। क्या जी, एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है बच्चों? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। किसके फुट से? टावर के फुट से कितना है? 30 है। सो हमारे पास बच्चों दो चीज़ें हैं कि क्या है जी, हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक क्या है, हमारे पास टावर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60। अब मैं बच्चों इसको स्टेटमेंट से, डायग्राम से स्टेटमेंट को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है जी, ग्राउंड है। ठीक है। एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, और अदर थिंग इज टावर। ठीक है। अब देखो, ये क्या आ गई बच्चों, बिल्डिंग। सपोज बिल्डिंग को बच्चे हम लेट करेंगे, क्या नेम है इसका, ए बी। ठीक है। एंड अदर इज टावर। ये हमारा क्या है बच्चों, टावर है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने टावर की हाइट ज़्यादा क्यों ली और बिल्डिंग की हाइट क्यों बच्चों छोटा क्यों बनाया जी। अब देखो, उन्होंने बोला है दी, ये हमारा क्या है जी, बिल्डिंग, ये क्या टावर है, इसको हम टावर लिख देंगे। एंड दिस इज बिल्डिंग। अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से जब बच्चों बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है जी, 30 का। सो यहाँ से बच्चों जब टॉप बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करेंगे इसके फुट से, तो एंगल बन रहा है 30 का। एंड जब बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 का। सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, जब बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहे हैं बच्चों, अब हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा देखना, ऊपर को देखना पड़ रहा है जी। सो इसलिए एंगल भी क्या है, ज़्यादा बच्चे, इससे क्या रहेगा, इसकी वैल्यू इस एंगल से ज़्यादा रहेगी। मीन्स इसकी हाइट भी क्या है, इससे क्या है बच्चों, मोर हाइट है जी। सो टावर की हाइट क्या है, ज़्यादा है बच्चों, किससे? बिल्डिंग से। क्योंकि टावर को देखने के लिए एंगल क्या है बच्चों, हमारा 60 है, मतलब 30 से बच्चे इसका एंगल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है जी। सो इसलिए हमें बच्चे क्या है जी, इसका मीन्स टावर की हाइट भी क्या है, ज़्यादा है जी। ठीक है। अब देखो फिर से, बिल्डिंग के बॉटम से फुट से टावर को ऑब्जर्व किया तो 60 का एंगल बना, टावर के फुट से बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया तो 30 का एंगल बना। हमें क्या गिवन है जी, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की बच्चों हमारे पास हाइट गिवन है, कितनी है जी, 50 मीटर्स। सो टावर की हाइट इज 50 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बच्चों बिल्डिंग की हाइट क्या है जी, फाइंड करना है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ए बी फाइंड करना है। क्लियर है जी। सो स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया, डायग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब हम देखेंगे इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से यूज हो रहे हैं। सो बच्चे ये सम इजी है। ठीक है। इसमें हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि दो ट्रायंगल हमारे कौन से हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ए बी डी। हमने फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों कौन सा लिया, ए बी डी। एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हमारे पास जो है वो क्या है जी, बी डी सी। बी डी सी ये वाला। तो ठीक है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे हमारा ये वाला आ गया जी, ए बी डी। एंड सेकंड इज बी डी सी, ये वाले बड़े वाला बच्चों। सो सेकंड ट्रायंगल इज इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले बच्चे एक चीज देखो कि किस ट्रायंगल में कोई वैल्यू गिवन है। बच्चों बड़े ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। सो सबसे पहले बच्चों हम बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला बी डी सी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है जी। अब देखो, हम जब बी डी सी ट्रायंगल यूज किया, हमारे पास क्या है जी, ये एक वैल्यू गिवन है और हमें क्या है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब इस एंगल, उसका एंगल क्या है, 60 है। अब इस एंगल से बच्चों ये वाली साइड देखिए, ये क्या है जी, परपेंडिकुलर। एंड ये वाली साइड क्या है बच्चों, बेस है। सो क्या आ गया, पी एंड बी। सो हमारे पास इस ट्रायंगल की एक साइड गिवन थी, एक हमने क्या थी, फाइंड करनी थी। जो फाइंड करनी थी वो एंगल के लिए क्या है, बेस है। जो गिवन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड पी एंड बी बच्चों दोनों किस फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं बच्चों, tan के फॉर्मूले में। अब डायरेक्टली भी देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है। पी एंड बी किस फॉर्मूले में यूज हुए बच्चों, tan के फॉर्मूले में। सो बड़े ट्रायंगल में हमने tan का फॉर्मूला लगाया बच्चों। tan वैल्यू एंगल कितना है, 60। एंड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी अपॉन बी। एंड परपेंडिकुलर का क्या नेम है जी, सी डी। एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, बी डी। क्लियर है जी। tan 60 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी होती है जी, √3। एंड सी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितने, 50 बच्चे।
एंड बी डी वी हैव टू फाइंड, सो बी डी को हम बी डी लिख देंगे। बी डी देखो बच्चों इस साइड डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो गया बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा जी, क्यों, सो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50/√3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी डी। सो हमने बेस ये फाइंड कर लिया बच्चों। अब यही बेस बच्चों हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब अपने बच्चों ट्रायंगल उठाएंगे ए बी डी, जब हमने यूज़ करेंगे ए बी डी ट्रायंगल यूज़ करेंगे, उसमें अब हमारे पास देखो बी डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, गिवन है कितनी है बच्चों, 50√3, और परपेंडिकुलर हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। अगेन किसका फॉर्मूला लगेगा बच्चों, tan 30 का, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में कितने का एंगल है बच्चों, ये 30 एंगल है। सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, tan 30, एंड tan बच्चों 30 का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। एंड देखो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना बच्चों, परपेंडिकुलर का क्या नेम है जी, AB, एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, BD, क्या जी, BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, एंड AB हमें बच्चे को क्या करना है जी, फाइंड करना है, वो क्या है, हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। एंड हमें BD बच्चों हमने फाइंड किया था यहाँ पे, सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जी। BD की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 50/√3। क्लियर है जी। अब देखो बच्चों ध्यान से, आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों। पहली ऑप्शन क्या है जी, आप यहीं पे इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। अगर आप रैशनलाइज नहीं करते तो बच्चों आप 50√3 यहाँ पे लिख दोगे जी। अब इस बात का बच्चों ध्यान रखना कि बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। देखो फ्रैक्शन के नीचे क्या आ गया जी, फ्रैक्शन आ गया। डायरेक्ट मेथड तो बच्चे सिंपल है, ये सारी फ्रैक्शन डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। सो क्या हो गया, 50, ये ऊपर चला गया बच्चों पूरी ब्रैकेट, नीचे इसके फिर क्या है जी, √3 है, और इस साइड क्या आ गया बच्चों, AB। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, AB अपॉन क्या है बच्चों, 50/√3 है। सो ये पूरे का पूरा बच्चे 50√3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा बच्चे 50√3, उसके नीचे फिर क्या है जी, डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है, और इस साइड क्या बच गया बच्चों, AB। √3 बच्चों इसके साथ नीचे आ जाएगा, सो क्या आ जाएगा, 50√3 × √3 इज इक्वल टू AB। क्लियर है बच्चों। √3 × √3 क्या आएगा जी हमारा, सो मैं लिख दूंगा बच्चे, यहाँ पे लिख देता हूँ, AB इज इक्वल टू 50, √3 × √3 क्या आ गया बच्चों हमारा, 3 आ गया जी। क्लियर है बच्चों। अब 50 को 3 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो ये आपका AB का क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50.3 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका सम बच्चे इजी था, 7th 8th सम थे, बहुत इजी सम था जी। सो ध्यान से करना बच्चे, बस स्टेटमेंट को अपने डायग्राम से ध्यान से कन्वर्ट करना है बच्चे। तो क्या बोला था हमने जी, हमारे पास एक बिल्डिंग थी, एक क्या था बच्चे, टावर था। देखो बिल्डिंग के बॉटम से बच्चों हमने टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया, तो एंगल कितने का हुआ, 60 का। सेम बच्चे जब टावर से हम क्या कर रहे हैं जी, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल कितने का हो रहा है बच्चों, 30 का बन रहा है। सो हमारे पास क्या था जी, हाइट ऑफ क्या हमें गिवन थी, टावर गिवन थी। अब हमने सेकंड स्टेप क्या आइडेंटिफाई किया जी, आइडेंटिफाई किया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल थे, फर्स्ट इज ABD एंड सेकंड इज BDC। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों। देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास वैल्यू गिवन है, सो सबसे पहले ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे। देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। सो किसका फॉर्मूला लगेगा, tan का, और एंगल कितना है बच्चों इस ट्रायंगल में, 60 का। tan 60 का फॉर्मूला P/B। सो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, CD, एंड बेस क्या है जी, BD। CD की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50, एंड BD हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये साइड डिवाइड में उधर क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई में चला गया, एंड √3